वीणा वादनी संस्कृत संस्थान में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जो है उस दिन हमने पढ़ा था पाणिनि जी के बारे में। आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पाणिनि का अपर नाम शालातुरीय, दाक्षीपुत्र, पाणिनि, आहिक जो कि बचपन का नाम था, और शालंक भी कहते हैं। शालंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पितामह का नाम शलंक था। पाणिनि की रचना है जाम्बवती विजय और पाताल। इस जाम्बवती विजय को पाताल विजय भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं, ये इसको हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं अष्टाध्यायी में 8 अध्याय। ठीक है मित्रों, इनमें से पूछ लिया जाता है कि पाणिनि का अपर नाम है तो शालातुरीय, दाक्षीपुत्र, पणिनि, आहिक और शलंक आते हैं प्रश्न यहाँ से। अब पाणिनि के 8 अध्याय। प्रथम अध्याय में संज्ञाएं एवं परिभाषा, संज्ञा प्रकरण है और परिभाषा। द्वितीय में समास और कारक। तृतीय में कृदंत प्रकरण। तद्धित में, चतुर्थ में तद्धित, पंचम में तद्धित, षष्ठ में तिंग और शुप प्रत्यय, और सप्तम में तिंग शुप, और अष्टम में संधि प्रकरण। एक बार इसे मैं और देखूंगी, उसके बाद और अच्छे से समझाऊंगी। और आगे है तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम से वर्णन किया गया है। डॉक्टर बर्ने के अकॉर्डिंग तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम है। ऐन्द्र व्याकरण वररुचि और व्याड भी इसी संप्रदाय में आते हैं। यह ऐन्द्र व्याकरण तैत्तिरीय संहिता का प्रथम व्याकरण है। आगे देखते हैं हम। इसका आगे देखते हैं। उनको कात्यायन जी को देखते हैं, क्योंकि त्रिमुनि में हमारे कौन थे? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो हमने पाणिनि को देखा है। अब हम कात्यायन को देखेंगे। कात्यायन के बारे में देखते हैं कि कात्यायन जो है स्वर्गारोहण के लेखक हैं। कात्यायन क्या है? स्वर्गारोहण के लेखक। ठीक है, और जो है इनका समय 400 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। 400 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य। वाजसनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता माने जाते हैं। पाणिनि के 1200 सूत्रों पर 4000 वार्तिकों की रचना की है। कौन? दाक्षिणात्य ब्राह्मण कात्यायन, जिनका अपर नाम वररुचि है, और इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको आ जाएगा। अब योगाचार्य महर्षि पतंजलि, जिनको महाभाष्यकार बोला जाता है, महाभाष्यकार बोला जाए तब भी आप पतंजलि ही मानेंगे, और इनको योगा आचार्य भी बोलते हैं। इनका समय है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व 150 बीसी से 185 बीसी के मध्य। गोनर्द, आधुनिक गोडा के निवासी हैं। माँ का नाम गोडिका, और जो है पुष्यमित्र राजा के राज्य में रहते थे, और योग सूत्र एवं महाभाष्य के रचयिता है। योग सूत्र एवं
योग सूत्र एवं महाभाष्य के रचयिता हैं। हमने कात्यायन के बारे में एक चीज़ छोड़ दिया था क्योंकि हमें ध्यान नहीं पड़ा। इन्होंने वो पाणिनि के 700 सूत्र पर सुंदर व्याख्या की, 10 सूत्र को व्यर्थ बताया और 540 सूत्रों पर परिवर्तन किया। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं एक बार। महर्षि पतंजलि को 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म। गोनर्द, आधुनिक गोंडा, और माता का नाम गौणिका, और पुष्यमित्र राजा के राज्य में रहते थे, और योग सूत्र एवं महाभाष्य के रचयिता। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो है महाभाष्य की टीका। वाक्यपदीयम भर्तृहरि की टीका है। वाक्यपदीयम भर्तृहरि की टीका है। अब प्रश्न आ जाता है कि वाक्यपदीयम किसकी टीका है? किसकी है? भर्तृहरि की, महाभाष्य पर लिखी गई है। प्रतीप टीका कैयट की है। पाणिनि के व्याकरण का अंत पतंजलि के मध्य तक हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आता है, पाणिनि के व्याकरण का अंत पतंजलि के महाभाष्य तक हो जाता है। संपूर्ण शब्दों का आधार धातु समूह हो। उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, शब्द। शब्द में धातु तथा प्रत्यय अनिवार्य होता है, जैसे राम जमा सु, राम। शब्द में उपसर्ग ऐच्छिक होता है, जैसे प्रा, नम, ल्यप, प्रणम। इसको दोबारा देखते हैं। कहते हैं संपूर्ण शब्दों का आधार धातु समूह हो। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से शब्द का निर्माण होता है। शब्द में धातु तथा प्रत्यय अनिवार्य होते हैं, जैसे राम जमा सु, राम। शब्द में जो है उपसर्ग ऐच्छिक होता है, जैसे प्रा जमा नम जमा ल्यप। इसमें प्रा जो है ऐच्छिक है। ठीक है, और धातु और प्रत्यय अनिवार्य है। तो यहाँ से इतना मुझे आपको बताना था। मैंने कहा कि आपको जानकारी दे देती हूँ, फिर मैं आगे वीडियो बनाऊँगी जिस पर आपको और जानकारी दूँगी। इस वीडियो को पढ़ना ज़रूर, क्योंकि इसमें एकदम निचोड़ लिखा गया है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसी को उठा करके हमने पढ़ाया है। मैं सोच रही हूँ कि ये बातें आप तक पहुँचे और इसका आप लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ से प्रश्न आते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा इसको, और इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। अरे अच्छू, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरी कमियों को बताएं, अच्छी राय दें। आपका